हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज अपनी सीरीज की 5वीं वीडियो और टोटल 7 वीडियोस की ये सीरीज है। आज हम लोग बात करने वाले हैं 5th यूनिट, इसका नाम है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। इस पूरी यूनिट में अगर हम बात करें तो आपको कार्बोकैटाइन, कार्बोएनाइन, कार्बीन मोस्ट वांटेड है। कार्बीन पढ़ना ही पढ़ना, 1 to 1 सबके बारे में बातचीत करेंगे। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए सर शुरू करते हैं इस यूनिट को। सबसे पहले एरो नोटेशन, कौन सा एरो किस चीज को दिखाता है सर? तो जब भी कभी स्ट्रेट एरो होता है इस तरीके का, वो दिखाता है शोज द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, कि जो अभिक्रिया है वो किस दिशा में हो रही है सर। ठीक है। डबल हेडेड स्ट्रेट एरो अगर दोनों साइड वाला है तो वो रेजोनेंस को दिखाएगा। पीछे हम आपको रेजोनेंस पढ़ा चुके हैं कि मान लिया एक ही मॉलिक्यूल उसके दो तरीके से स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो उसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलते थे। ठीक है, कल वाले क्लास में हमने बताया था। हाफ हेडेड स्ट्रेट एरो क्या होता है? ये इक्विलिब्रियम को दिखाता है। इक्विलिब्रियम मतलब साम्य अवस्था को दिखाता है कि इधर वाले से इसे बना सकते हैं और इधर वाले से इसे बना सकते हैं। ठीक है। कर्व्ड एरो इस तरीके से ये दिखाता है हाइड्रोलिटिक बॉन्ड फिशन को। कल हमने आपको बताया था होमोलिटिक भी और हाइड्रोलिटिक भी। ठीक है, कल नहीं बताया था, अभी डिस्कशन करेंगे। ठीक है। उसके बाद बाई हेडेड ऑफ हाफ इस तरीके का जो होता है वो दिखाता है होमोलिटिक को। अब यहां पे जरा ध्यान से समझिए, पूरी चीजें आपको डिटेल करेंगे कि मान लिया कोई दो व्यक्ति हैं। कौन है भैया? दो व्यक्ति हैं, एक हाइड्रोजन है, एक और हाइड्रोजन है। दोनों, इनके पास भी एक इलेक्ट्रॉन था, इनके पास भी एक इलेक्ट्रॉन था। दोनों ने साझेदारी करी तो एक बॉन्ड बनाया। ठीक, एक तरीके से इनकी शादी करवा दी हमने। ठीक है। अब लड़ाई झगड़ा हो गया, लड़ाई झगड़ा हुआ, बोला हमें नहीं मालूम, हम तुम्हारे साथ में नहीं रह पाएंगे, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी तुम्हारे साथ में रहना। इस तरीके से इन्होंने कहा। तो एक तुझे गया भैया, इन्होंने क्या कहा, इतने चल मेरी जिंदगी से निकल जा, भगा दिया। दोनों इलेक्ट्रॉन खुद रख लिए और उसे भगा दिया। तो जब कभी कोई इलेक्ट्रॉन दे देता है, मतलब एक ही आदमी दोनों ले लेता है, तो उसके ऊपर माइनस आ जाता है। जो बेचारा बिना इलेक्ट्रॉन लिए चला जाता है उसके ऊपर प्लस आ जाता है। ठीक है। लेकिन अगर बाई चांस दोनों आदमी अपने अपने इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, इनने अपना वापस ले लिया, इनने अपना वापस ले लिया, तब इसे कहते हैं फ्री रेडिकल। समान रूप से बट गए तो समांगी कहते हैं, या इंग्लिश में कहते हैं होमोलिटिक। और एक ही आदमी दोनों लूट के ले जाए तो उसे कहते हैं हाइड्रोलिटिक। यही यहां पे लिखा हुआ है सर कि पहला क्या है, होमोलिटिक बॉन्ड फिशन, किसी कोवैलेंट बॉन्ड के इस प्रकार से ब्रेक होने कि दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएं, होमोलिटिक कहलाता है। इस तरीके से देखिए, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग होगा, तो इसे कहते हैं होमोलिटिक। ठीक है। हाइड्रोलिटिक क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्ड इस प्रकार से ब्रेक होता है कि एक ही आदमी दोनों ले जाता है। तो इनने दोनों इलेक्ट्रॉन रख लिए इन्होंने, तो इनके ऊपर आ गया माइनस, क्योंकि भैया इलेक्ट्रॉन लोगे तो तुम्हारे ऊपर भी ठप्पा भी तो लगेगा, भिखारी का। तो इनने दोनों इलेक्ट्रॉन रख लिए तो इनके ऊपर माइनस, इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इनके ऊपर क्या आ गया, प्लस। यानी जब भी कभी हाइड्रोलिटिक बॉन्ड फिशन होता है तो एक कैटाइन बनता है, एक एनाइन बनता है। जब भी कभी होमोलिटिक होता है तो उसे फ्री रेडिकल बोलते हैं, दोनों आदमी इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाते हैं। ठीक है भाई। उसके बाद देखिए टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स, कौन कौन से रिएजेंट होते हैं? तो पहला होता है इलेक्ट्रोफिलिक, या इन्हीं को कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स। भैया इलेक्ट्रोफिलिक मतलब होता है लविंग, इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाला। इलेक्ट्रॉन से प्यार कौन करेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। तो ऐसे लोग जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट मॉलिक्यूल होते हैं तथा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं। जुगाड़ में रहते हैं, कहीं से भी इन्हें इलेक्ट्रॉन मिल जाए। जैसे अगर हम आपको समझाएं तो दोस्त, क्लोरीन का नंबर होता है 17, विन्यास बनता है 2 8 7। Cl के ऊपर प्लस, मतलब एक और किसी को दे दिया तो 7 भी नहीं रहेगा, कितने रहेगा, 6। कौशल और लुईस ने कहा जिसके पास भी 8 होंगे तो इन्हें अपने 8 पूरे करने हैं, तो ये किसी से 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, इलेक्ट्रॉनों से प्यार करेंगे। कोई आए और 2 इलेक्ट्रॉन देके चला जाए। तो यानी जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, जो इलेक्ट्रॉनों से लव करते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, वही क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक कहलाते हैं। दूसरा होता है न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक क्या होता है? जो भैया न्यूक्लियस से प्यार करते हैं, जिन्हें नाभिक की जरूरत है, कोई आए और आके जुड़ जाए। तो न्यूक्लियोफिलिक का अर्थ है न्यूक्लियस लविंग। ये इलेक्ट्रॉन रिच निगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं। जैसे भैया Cl नेगेटिव है, ठीक है, Br नेगेटिव है। थोड़ा सा फिर समझाते हैं कि भैया क्लोरीन के पास कितने थे? क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 5 6 7। एक माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन से किसी से जुड़ गया, लेकिन बचे हुए कितने? देखो 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन इनके पास पड़े रहते हैं। तो ये दान तो नहीं देते, लेकिन किसी को भी उधार दे देते हैं, ले जाओ, जब हमें जरूरत पड़ेगा तो हम वापस ले लेंगे। तो ये इस तरीके से जितने भी लोग होते हैं वो कहलाते हैं न्यूक्लियोफाइल।
फिर आता है रिएक्शन इंटरमीडिएट। हमने आपको पहले भी बताया था इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है। इंटरमीडिएट का मतलब होता है बीच वाला, माध्यमिक। एक आप पढ़ाई करते हो छोटे लेवल पे, 7वें 8वें जूनियर लेवल पे, एक हायर एजुकेशन होती है बीएससी बीटेक ये सब चीजें, उसके बीच का जो हिस्सा होता है उसे कहते हैं इंटर, लोग कहते हैं हम इंटर में 12वें में, उसे कहते हैं इंटरमीडिएट सर, ठीक है। तो किसी केमिकल रिएक्शन के बीच बनने वाले स्पीसीज को रिएक्शन इंटरमीडिएट कहते हैं। ये अनस्टेबल होता है और डीकंपोज होकर तुरंत क्या बना देता है, प्रोडक्ट। कुछ ऐसे अपने पास रिएक्टेंट है जो क्रिया करेगा, बीच में कौन आएगा, इंटरमीडिएट, और आखिरी में कौन बन जाएगा, प्रोडक्ट, ठीक है। टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट क्या होते हैं भैया, 6 यहां पे आप पढ़ने वाले हैं। कार्बोकैटाइन, कार्बोएनाइन, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन और बेंजाइन मोस्ट वांटेड है। इनमें से अगर आप 3 पढ़ लेते हैं, कार्बोकैटाइन, कार्बोएनाइन और उसके साथ में एक और कार्बीन, तो फिर आप आराम से पेपरों में 1 लॉन्ग क्वेश्चन कर सकते हैं। 7.5 नंबर में तो मिल ही जाएगा। नाम से सुनिए, कार्बोकैटाइन, जिनमें कार्बन के ऊपर होता है प्लस वो कहलाते हैं कार्बोकैटाइन, जिनमें होता है माइनस वो कहलाते हैं कार्बोएनाइन। तो बे स्पेसीज या आयन जिनमें कार्बन एटम पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है कार्बोकैटाइन कहलाते हैं। बनाओगे कैसे भैया, फ्रॉम हाइड्रोलिटिक बॉन्ड फिशन से बनाएंगे। अभी हमने आपको सिखाया भैया, हाइड्रोलिटिक में क्या होता है, एक के ऊपर प्लस आता है, एक के ऊपर माइनस, बॉन्ड टूटा, इनके ऊपर आ गया प्लस, इनके ऊपर आ गया माइनस, सी के ऊपर प्लस मतलब कार्बन के ऊपर प्लस, इसे कहेंगे कार्बोकैटाइन। कार्बो माने कार्बन, कैटाइन माने प्लस, तो नाम हो जाएगा कार्बोकैटाइन, ठीक भाई। बाई एडिशन ऑफ अ प्रोटॉन, एक H प्लस को जोड़ दो एल्कीन, एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड वाला, तो क्या करेंगे, H दे दिया इन्हें, प्लस दे दिया इन्हें, तो C के संग में हो गया CH3 और इनके ऊपर आ गया प्लस, ये भी क्या होगा, कार्बोकैटाइन। एक को H दे दिया, एक को प्लस दे दिया। पूरी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, मस्त तरीके से नोट्स बनाइए और पढ़ डालिए सर, ठीक है। बाई एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल मतलब कोई भी प्लस वाला जोड़ दो, ले भैया यहाँ ले आए, जोड़ दिया। सब लोग यहाँ देखो भाई, अब जोड़ने के लिए जगह चाहिए तो ये वाला बॉन्ड तोड़ देंगे, तो एक जगह यहां खाली होगी, एक यहां खाली होगी। इन्हें दे दिया प्लस, इन्हें दे दिया NO2, ये देखिए यहां आ गया NO2 और यहां आ गया प्लस, इस तरीके से, ठीक है। ऐसे ही प्रॉपर्टीज में क्या है, पहले जो तोड़ा था अब जोड़ दे रहा है। लो भैया, अगर इसे किसी माइनस वाले से जोड़ेंगे तो प्लस माइनस गया किनारे और Br आके यहाँ पे जुड़ गया, यानी प्रोडक्ट बन गया। तो जब ये किसी न्यूक्लियोफाइल से जुड़ते हैं तो आसानी से प्रोडक्ट बना लेते हैं, ठीक है भाई। रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, जैसे पहले प्रोटॉन जोड़ा था अब हटा देंगे, इनका H इनका प्लस किनारे कर दिया, बॉन्ड पहले जैसा था वैसा ही बॉन्ड बन गया। रीअरेंजमेंट क्या होता है, रीअरेंजमेंट मतलब होता है पुनर्विन्यास। क्या होता है, पुनर्विन्यास। पिताजी ने तुम्हारी बारात में, पिताजी ने आपकी बारात में गेट पे मस्त, जो बड़े हो गए बारात वाले हो गए तो आप करके बात करेंगे, पिताजी ने आपकी बारात में क्या किया, गेट पे मस्त पानी लगवाया। तुमने कहा नहीं पिताजी हमें प्यास बहुत लगती, जहां जयमाला पड़े वहीं काउंटर लगवाओ। तो पिताजी ने पानी लगवाया, वो था अरेंजमेंट। तुमने उठा के अपने पास लगवा लिया, वो हो गया रीअरेंजमेंट, पुनर्विन्यास। तो पहले भैया जो CH3 यहाँ था, अब CH3 भेज दिया इधर, तो इन्हें मिला CH3 और इन्हें मिला प्लस, ये देखो इन्हें मिला प्लस और इन्हें मिला CH3। यहाँ पे ये CH2 है, गलत लिखा हुआ है, ठीक है। तो इन्हें मिल गया CH2 और इन्हें मिल गया CH3, ठीक है भाई। इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं रीअरेंजमेंट को। स्ट्रक्चर क्या होता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है, जिसमें pz ऑर्बिटल खाली होता है। ये है कार्बन, कार्बन 3 बॉन्ड बनाएगा, 1 2 3 और एक p ऑर्बिटल खाली रहेगा। कैसे वो भी दिखा देते हैं। ये देखो कार्बन के ऊपर प्लस, कार्बन का नंबर 6, विन्यास बनता है भैया 1s2 2s2 2p2, लेकिन कार्बन के पास कितने 6 थे, एक इनने दे दिया तो यहाँ पे कितना रह गया 1, ठीक। तो अब देखो यहाँ पर एक ये है, एक ये है, एक ये, 6 नहीं है 5 ही है इनके पास, क्योंकि एक प्लस का मतलब किसी को दे चुके हैं ये। तो 2 2 4 और एक 5, ठीक। 1 2 3 3 आदमी क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। एक जो खाली रह गया वो ऐसे करके जो दिखा रखा हमने, वो ये खाली पीजेड वाला, ठीक भाई। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होती है, 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री उससे कम होता है, 1 डिग्री उससे भी कम होता है, और मेथिल अगर खाली है तो सबसे कम होता है। इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ प्लस आई इफेक्ट। भैया खिच्चू जितनी ज्यादा है, लोग जितने ज्यादा हैं, ठीक है, तो वहां पर जो है स्टेबिलिटी का लेवल जो है वो थोड़ा सा ब्लैक करता है। लेकिन यहां समझिए,
ये है CH3 CH3 CH3, लेकिन अगर लोग पॉजिटिव हैं, सपोर्ट वाले हैं, तो स्टेबिलिटी कहां जाएगी? लो भैया, यहां पे 3 CH3 3 प्लस आई इफेक्ट दिखाएंगे, यहां पे 2 ही दिखाएंगे, यहां 1 ही दिखाएगा, यहां कोई नहीं है, तुझे भटकते रहेंगे। तुझे सबसे ज्यादा स्टेबल है, ये सबसे कम स्टेबल है। कार्बन से जितने एल्किल ग्रुप जुड़े, यहां 3 जुड़े हैं, तुझे 3 डिग्री है, यहां 2 जुड़े हैं, तुझे 2 डिग्री है, यहां 1 ही जुड़ा है, तुझे 1 डिग्री है। जितने जुड़े होते उतने डिग्री हो। लिख दिया। एल्किल ग्रुप्स का पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट कार्बन एटम पर प्रेजेंट चार्ज को घटाने में हेल्प करता है, इसलिए क्या होता है? स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, चार्ज कम हो जाता है। प्लस आई इफेक्ट की संख्या बढ़ने पे चार्ज कम होता है, जिससे स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। सर ठीक है, यहां देखो 3 डिग्री में 3 प्लस आई इफेक्ट है, 2 डिग्री में 2 ही है, 1 डिग्री में 1 ही है। इसका मतलब क्या? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? 3 डिग्री होगा। ठीक, ऐसे ही ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, भैया हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर जितने ज्यादा बनेंगे स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। इसके लिए कोई तोप काम नहीं करना होता है, फॉर्मूला होता है हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर का N+1। क्या होता है? N+1। और N क्या होता है? अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। सब लोग देखें भैया, ये है अपना मेन कार्बन, ये है मेन कार्बन। मेन के पड़ोस वाला कहलाएगा अल्फा, मेन के पड़ोस वाला अल्फा, मेन के पड़ोस वाला अल्फा। यहां 3 हाइड्रोजन, 3 यहां, 3 यहां, तो टोटल कितने हो गए? 9। फॉर्मूला होता N+1, तो 9 और 1 कितने हाइड्रोजन? यहां पे 10 है। ऐसे ही इसमें कितने? 3 और 3 6 हैं, तो यहां कितने रह जाएंगे? केवल 7 रह जाएंगे। ऐसे ही अगले में क्या होगा? 3 ही है, तो 3 और 1 4 रह जाएंगे। इसमें है ही नहीं, मेन कार्बन तो है लेकिन जुड़ा कोई है ही नहीं, तो खाली 0 + 1 यानी 1 रह जाएगा। जितने ज्यादा स्ट्रक्चर पिछले क्लासों में बता चुके हैं उतना आदमी स्टेबल। आपने देखा होगा बर्रैया वगैरह जो है ठंडों में छत्ते गायब हो जाते हैं, क्योंकि वो वहां पर अपना स्ट्रक्चर को फिट नहीं कर पा रहा है। सीधी बात है, आप जितनी ज्यादा तरीके से स्ट्रक्चर बना सकते हैं, जितने ज्यादा माहौल में ढल सकते हैं, उतना ज्यादा आप स्टेबल होंगे और टिके रहेंगे मार्केट में। सर ठीक है, तो यहां लिख दिया। अगला हो गया कार्बो एनाइन, वो था कार्बो कैटाइन। भैया कार्बो कैटाइन मतलब कार्बन के ऊपर प्लस, और कार्बो एनाइन मतलब कार्बन के ऊपर माइनस। उल्टा कर दिया। बे ऑर्गेनिक आयंस जिनमें कार्बन एटम पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। पॉजिटिव नहीं सर, ये निगेटिव है, यहां पे गलत छप गया है। ये देखिए, ये होगा निगेटिव। क्या होगा? निगेटिव, यानी कार्बोकैटाइन में पॉजिटिव और एनाइन में निगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, कार्बो एनाइन कहलाते हैं। प्रिपरेशन क्या है? प्रिपरेशन ये लो, फिर से हाइड्रोलिटिक वाला करवा दिया। इस वाले के ऊपर क्या आ गया? प्लस, इस वाले के ऊपर क्या आ गया? माइनस, टूट गया। अभी बताया हाइड्रोलिटिक क्या होता है, जब एक के ऊपर प्लस आता है और एक के ऊपर माइनस आता है। ठीक है भाई। एडिशन ऑफ अ न्यूक्लियोफाइड टू एल्कीन या एल्काइन। एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड। माइनस वाला जोड़ दिया, एक को मिल गया CN और एक को मिल गया माइनस। ये देखो, इन्हें माइनस मिल गया, इन्हें CN मिल गया। C के ऊपर माइनस मतलब कार्बो एनाइन है, सीधी बात है। प्रॉपर्टीज क्या है? माइनस वाले हैं, किसी प्लस से जोड़ दो, प्रोडक्ट बना लेंगे सीधे सीधे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? यहां से Br था इनके संग में पहले, अब Br को किनारे कर दिया। Br से भैया मतलब माने हमारी तुम्हारी रिश्तेदारी नहीं चल पा रही, तो बस इनके संग में जुड़ गया C2H5, C2H5, Br को किनारे कर दिया। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है हटना। देखा होगा खिलाड़ी को जब किसी को चोट लग जाती है तो कहते हैं सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी, तो ऐसे ही पहले ब्रोमीन था, अब इनका सब्स्टिट्यूट कौन आ गया? ब्रोमीन की जगह पे C2H5, ब्रोमीन किनारे हो गए, पानी पीने गए। रीअरेंजमेंट फिर वैसे भैया जो नीचे लगा था माइनस दे दिया इन्हें, और जो रिंग दे दी इन्हें, जो देखो रिंग पहुंच गई यहां माइनस मिल गया, इन्हें आपस में अदल बदल कर लो यार। और क्या स्ट्रक्चर क्या होता? उसमें कार्बन के पास प्लस था तो एक कम था, यहां कार्बन के पास माइनस है तो एक ज्यादा है। जो देखो 1 2 3 4 इस तरीके से, तो ये होगा इनका स्ट्रक्चर। 2 इलेक्ट्रॉन देखो भरे हुए, जो बॉन्ड नहीं बनाएंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये दिखा दिए, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन अकेले अकेले, तो 3 बॉन्ड बनेंगे, 1 2 3। इसकी आकृति होती है ट्राइगोनल पिरामिडल। ठीक है भाई, ये फास्ट रिवीजन है भैया, अंधाधुंध वाला। उसमें क्या है? प्लस था तो 3 डिग्री सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसमें माइनस है तो 3 डिग्री सबसे कम इंपॉर्टेंट, सबसे कम स्टेप। उल्टा लिख दिया, ऑन द बेसिस ऑफ माइनस आई इफेक्ट। उसमें प्लस था कार्बन के ऊपर तो प्लस आई था, इसमें माइनस है तो माइनस आई है। लिख दिया भैया। यहाँ मेथिल है, यहाँ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 3 माइनस आई इफेक्ट होते हैं, इसलिए 3 वाला सबसे कम स्टेबल होता है। ये लिख दिया सर, देखिए यहाँ पे। उसके बाद आ गया कार्बन फ्री रेडिकल। अभी बताया, जब दोनों आदमी अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएंगे तब उसे कहेंगे रेडिकल। क्या कहेंगे? रेडिकल। ये देखिए, बे ऑर्गेनिक स्पेसीज जिनमें एक कार्बन एटम पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है उसे कार्बन फ्री रेडिकल कहते हैं। प्रिपरेशन कैसे लो? प्रिपरेशन होमोलिटिक फिर से कराओ। इन्हें ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएंगे। जो देखो सर, अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके किनारे हो लो भैया, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग, दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग। नाम है इसका
मेथिल फ्री रेडिकल। जब आदमी अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके अलग होगा तब हम लोग उसे कहेंगे फ्री रेडिकल। बाई एडिशन ऑफ मेटल ऑन एल्किल हैलाइड, एल्किल मतलब C2H5 CS3 इस तरीके की चीजें, एल्किल हैलाइड मतलब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये है एल्किल हैलाइड। मेटल मतलब जो चमकती है, जो पॉजिटिव चार्ज देती है, जैसे Na, जोड़ दिया NaBr अलग हो गया और C2H5 के ऊपर इलेक्ट्रॉन आ गया। इस तरीके से आप बना सकते हैं। प्रॉपर्टीज क्या, दो फ्री रेडिकल को जोड़ दोगे प्रोडक्ट बन जाएगा, इनका इलेक्ट्रॉन दोनों जुड़ गए, प्रोडक्ट बना लिया इनने आराम से, ठीक है सर। रिमूवल ऑफ अ प्रोटॉन आपको बता चुके हैं, इन्हें दे दिया लालच, जे लो भैया इलेक्ट्रॉन लेके किनारे हो जाओ, आपस में बॉन्ड बना लिया, जी देखो उन्हें किनारे कर दिया, प्रोटॉन को अलग कर दिया। स्टेबिलिटी जैसी ही आपने प्लस वाले की पढ़ी थी, कार्बोकैटाइन की, सेम वही है, अलग से कोई मेहनत नहीं करनी। देखो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री मेथिल कार्बन फ्री रेडिकल, बिल्कुल वैसे लिख दिया। एक्सप्लेनेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्लस आई, बिल्कुल वैसे लिख देंगे। इसमें 3 है, 3 प्लस आई इसमें 2 है, 2 प्लस आई है 1 है तो एक ही है, इसमें कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है। 3 वाला ज्यादा स्टेबल होगा, बिल्कुल वैसे लिख दिया, प्लस आई बढ़ेगा। 3 प्लस आई इफेक्ट है, 2 प्लस आई इफेक्ट है, 1 प्लस आई इफेक्ट है, 3 वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है। यानी अगर आपने कार्बोकैटाइन पढ़ लिया तो कार्बन फ्री रेडिकल फ्री में आएगा सर, एक ही चीज है, दोनों का एक्सप्लेनेशन सेम है। बस कार्बोकैटाइन में क्या, यहां देखिए सर, कार्बोकैटाइन में क्या है बताओ, कार्बोकैटाइन में कार्बन के ऊपर प्लस है और फ्री रेडिकल में कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन है। तो एक कार्बोकैटाइन पढ़ लेना, फिर प्लस 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 हटा हटा के ऐसे करके रख देना, कार्बन फ्री रेडिकल बन जाएगा। ठीक भाई, बिल्कुल सेम है। जिन्होंने पूरी प्लेलिस्ट पहले देख रखी है उन्हें बहुत अच्छे लग रहे होंगे ये क्लास, क्योंकि एकदम से पूरा रिवीजन 7 वीडियोस आपको मिलेंगे। देखेंगे अगर टीम से हो पाया तो 7 की 7 वीडियोस इकट्ठी करेंगे और उसके बाद टीम का मतलब हमारी कोई बहुत बड़ी टीम नहीं है सर, यहाँ पे एक आदमी PDF बना देता है, उसके अलावा हम खुद ही एडिट करते हैं खुद ही। टीम का मतलब मेरे फोन से है, अगर मेरे पास इतना टाइम मिला, क्योंकि जब बड़ी पूरा क्लास मिल जाएगा 4-5 घंटे का, तो अगर एक्सपोर्ट हुई तो फिर 1 शॉर्ट वीडियो बना देंगे, पूरी एक बार लगा के देख डालिएगा, सब धुआं धुआं हो गई केमिस्ट्री। ठीक है सर, बिल्कुल वैसे। उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर भी वैसे यार, ये देखो अल्फा हाइड्रोजन है तो उतने 3 3 6 और 1 9 और 1 10, बिल्कुल वैसे 3 और 3 6 और 1 7, बिल्कुल वैसे ही लिख दिया 10 सबसे ज्यादा स्ट्रक्चर है इसलिए ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। ठीक है भाई, इस तरीके से आप लिख देंगे। कार्बीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कार्बीन क्या होती है, जब कार्बन के पास देखो साफ साफ लिखा हुआ एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब जोड़े का इलेक्ट्रॉन और 2 बॉन्ड होते हैं, तब उसे कहते हैं कार्बीन। ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसीज होते हैं जिनमें कार्बन एटम से 2 बॉन्ड और 2 फ्री इलेक्ट्रॉन जुड़े होते हैं। 2 बॉन्ड 2 फ्री इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड 2 फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, प्रिपरेशन कैसे करोगे, फोटोलिसिस ऑफ, फोटोलिसिस का मतलब फोटो मतलब प्रकाश, प्रकाश की उपस्थिति में डाईएजोमेथेन को लिया, ये है डाईएजोमेथेन, ये है प्रकाश। N2 अलग हो गया, CH2 के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 बॉन्ड है 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या कहलाएगा, कार्बीन। ड्यूरिंग रिमल्टीमैन रिएक्शन, ये लो भैया, CHCl3 का नाम है क्लोरोफॉर्म, KOH है, क्या करा, K ने Cl से क्रिया करी अलग हो गया, H ने OH से क्रिया करी अलग हो गया, बचा क्या, CCl2 2 इलेक्ट्रॉन है 2 बॉन्ड है, नाम है डाइक्लोरोकार्बीन। यानी कार्बीन का मतलब होता है जब कार्बन के पास 2 बॉन्ड होते हैं और 2 फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तब हम लोग उसे कहते हैं कार्बीन। ठीक है भाई, प्रॉपर्टीज क्या है, आप किसी भी डबल बॉन्ड वाले से जोड़ दो, एल्कीन से साइक्लो प्रोडक्ट बना लेगा। साइकिल का मतलब चक्र होता है, तो देखिए यहाँ पे 3 वाला बन गया, साइक्लोप्रोपेन नाम है इसका। मान लिया OH से क्रिया करा दी अल्कोहल से तो ईथर में कन्वर्ट हो जाएगा। मान लिया CH3CHO एल्डिहाइड से क्रिया करा दी तो कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके की कुछ प्रॉपर्टीज है जो आप पढ़ लेंगे। स्ट्रक्चर क्या होता है भैया, 2 तरीके की कार्बीन होती है, एक होती है सिंगलेट और एक होती है ट्रिपलेट। सिंगलेट वाली क्या होती है, जिसमें कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, उसे कहते हैं सिंगलेट कार्बीन। जैसे ये कार्बन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 बॉन्ड है, तब इसे कहेंगे सिंगलेट कार्बीन। और जब कभी भी दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग होते हैं, ठीक, इसमें देखिए क्या होगा, उसमें था sp2, इसका कार्बन एटम sp हाइब्रिडाइज होता है। दोनों में फर्क है भैया, जब आपने पढ़ा होगा तो पहले भी पता है, इसमें कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज है तथा इसके दोनों फ्री इलेक्ट्रॉन अपोजिट इस पे, दोनों एक ही संग में इलेक्ट्रॉन है और sp2 हाइब्रिडाइज। इसमें ऐसा नहीं है, दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग हैं और sp हाइब्रिडाइज है, तो सिंगलेट है और ट्रिपलेट कार्बीन है। ठीक भाई,
सेम नाइट्रीन है, कार्बन के पास 2 ही इलेक्ट्रॉन थे, नाइट्रोजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक बॉन्ड होता, तब इसे कहते हैं नाइट्रीन। कार्बन और नाइट्रीन में से पेपर में एक चीज आ सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप मन लगा के पढ़ ले सर, ठीक है। इसमें नाइट्रोजन पर एक बॉन्ड होता है और 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बनाने का तरीका वही है, हाइड्राजोइक एसिड ले लिया, N3H को हाइड्राजोइक एसिड कहते हैं, N2 अलग हो गया, N और H बचा, N के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, H है, नाम है इसका नाइट्रीन। सर जी ये हो कैसे रहा यार, जो समझ नहीं आ रहा, थोड़ा बताओ। लो, नाइट्रोजन का नंबर होता है 7, बनता है 2 और 6, ये विन्यास है। बाहर हमेशा कितने होते हैं? 6 होते हैं, यानी नाइट्रोजन के पास 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उनमें से एक हाइड्रोजन से जुड़ गया, ये देखो, तो अब इनके पास बाकी इलेक्ट्रॉन तो बचे हुए ना, ये देखो 1 2 3 4, तो 2 जोड़े जो, एक जोड़ा जो हो गया, एक जोड़ा जो हो गया, तो 2 जोड़े इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, यानी एक बॉन्ड है, इसीलिए ये क्या है? नाइट्रीन है भाई, ठीक है। ये भी दो, इसकी प्रॉपर्टीज रीअरेंजमेंट होता है। रीअरेंजमेंट हमने आपको पहले बता दिया, बॉन्ड तोड़ना है, CH3 को उठा के इधर लेगा, N को बीच में लगा दिया, रीअरेंजमेंट हो गया। एडिशन टू एल्कीन, किसी भी डबल बॉन्ड वाले जोड़ दो, वैसे ही साइक्लो बना लेगा, जैसे कार्बीन पढ़ लिया तो जो फ्री में आ जाएगा, ठीक है सर। उसके बाद डाईमेराइजेशन, डाईमर का मतलब होता है द्वि रूप, जब 2 लोग आपस में जुड़ेंगे तो उसे कहेंगे डाईमर। एक नाइट्रीन एक और नाइट्रीन दोनों मिले तो बन गया डाईमर, ठीक है। स्ट्रक्चर में आप क्या करेंगे, 2 प्रकार की होती है, एक होती है सिंगलेट नाइट्रीन, एक ट्रिपलेट होती है। कार्बीन भी 2 होती हैं, सिंगलेट और ट्रिपलेट, और ये भी 2 होती हैं, सिंगलेट और ट्रिपलेट। तो इसका नाइट्रीन sp2 हाइब्रिडाइज होता है, उसमें भी sp2 होता था। और दूसरा ये देखिए इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, 2 इलेक्ट्रॉन है और एक बॉन्ड है, इस तरीके, एक खाली pz ऑर्बिटल है, सेम जैसे वो था। इसमें भी देखिए क्या sp हाइब्रिडाइज होता है, सिंगलेट में sp2, ट्रिपलेट में sp बात समझ गए, सेम है बिल्कुल स्ट्रक्चर, आप देख लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन संग में है, 2 अलग हैं, एक बॉन्ड है, ठीक भाई, बिल्कुल आराम से आप बना लेंगे। फिर होता बेंजाइन, बेंजीन मतलब डबल बॉन्ड, बेंजाइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड। तो बेंजीन हम लोग ऐसे बनाते थे, एक बॉन्ड फालतू और लगा दिया, ट्रिपल बॉन्ड कर दिया, तो ये बेंजाइन हो गया। स्ट्रक्चर इसका कुछ ऐसे, बेंजीन तो जैसे थी वैसे ही है, बस यहां पर 2 आपस में ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करते हैं और एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बना लेते हैं, तब हम लोग इसे कहते हैं बेंजाइन। ड्यूरिंग चिची-बेबिन रिएक्शन इसकी प्रिपरेशन होती है, अगर आप इसे पढ़ नहीं पा रहे हैं तो इसका नाम है चिची-बेबिन रिएक्शन, टी साइलेंट है। इस तरीके से ये है क्लोरोबेंजीन, NH2 नेगेटिव इससे जुड़ जाएगा, NH2 नेगेटिव, अब देखिए यहां पर क्या हुआ, यहां देखिए इस तरीके से NH2 नेगेटिव इनके पास आया, इनने कहा भैया हम तुमसे कोई रिश्तेदारी नहीं करेंगे, मेरा H ले जाओ, इनने अपना H इन्हें दे दिया और इनसे माइनस इनने ले लिया, क्लोरीन को भी हटा दिया तो यहां भी जगह खाली हो गई, यहां माइनस खाई, दोनों ने मिलकर बॉन्ड बना लिया। जो देखो ऐसे क्या करा, H दे दिया, बोले तुम NH3 बनाओ, खुश रहो, और इनके ऊपर क्या आ गया, माइनस आ गया, Cl को भी यहां से हटाया, दोनों जगह खाली बॉन्ड बना दिया, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा चिची-बेबिन रिएक्शन से बना हुआ। बिल्कुल आसानी से हम लोगों ने बना ली कार्बीन और नाइट्रीन। सरल भाषा में अगर हम आपको बता दें तो इस पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कार्बीन। अगर आप कार्बीन पढ़ लेते हैं सही से तो उम्मीद करते हैं आपके अच्छे नंबर बन जाएंगे। पुराने जमाने में जब कोर्स ज्यादा हुआ करता था तब हम लोग क्या करते थे, उस समय में हम लोग क्या करते थे, कार्बोकैटाइन आ जाता था, कार्बो एनाइन आ जाता था, लेकिन अब क्या, अब कोर्स कम हो गया, पहले 3 पेपर होते थे, अब एक ही पेपर है, तो यानी कुल मिला के अब इतना नहीं आता, लेकिन कार्बोकैटाइन, कार्बो एनाइन और कार्बीन 3 चीजें आप इस चैप्टर जरूर पढ़ लें। बाकी उम्मीद करते हैं ये पूरा क्लास समझ में आ गया होगा। इसकी पूरी PDF जो है आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम पे जाइए, BD BSc सर्च कर लीजिए, बहुत दिनों की डाल दी गई, इसे कंप्लीट कर लीजिए। बाकी कल, आज ये अपना 5वां क्लास था, अब आने वाले 2 क्लास और रह गए जिसमें हम लोग बात करेंगे बेसिक कंप्यूटर सिस्टम के बारे में, और एक अपनी यूनिट रह गई है मैथमेटिक्स, जो हम दोनों एक में ही कवर कर देंगे। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, और पहली बार देख रहे हैं तो इस पूरी सीरीज को देख डालिए। लगभग 4-5 वीडियो इसकी हमने बनाई है, 40-40 50-50 मिनट की, आपके लगभग 3-4 घंटे लगेंगे, लेकिन मामला बिल्कुल रफ एंड टफ हो जाएगा। बस दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।